मेरे YouTube चैनल यशस्वी पीके शर्मा आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेसन 1 बायोलॉजी का 10th का लेसन 1 का जैव प्रक्रम इसका पार्ट 1 लेकर आई हूँ। इसका नाम है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। इसको आप मैं बेहतर तरीके से समझाऊंगी, आपका फर्ज है बेहतर तरीके से समझना। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जैव प्रक्रम आखिर है क्या? जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम हमारी जीव के अनुरक्षण के लिए, जो जीव होते हैं, जीव में बहुत मतलब हम आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, जानवर आते हैं, उनके अनुरक्षण के लिए जिन प्रक्रमों की आवश्यकता होती है उसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं। इसमें इसकी प्रक्रिया जैसे सजीव, निर्जीव, 2 प्रक्रिया हैं। पहली है सजीव। सजीव में क्या आता है? सजीव में जैसे होता है श्वसन, पाचन, वृद्धि, जनन। सजीव जो मतलब जिंदा होते हैं, जिसके अंदर जीव पाया जाता है, उसे ही सजीव कहते हैं। सजीव जिनके अंदर जीव पाया जाता है वो सांस लेते हैं। श्वसन का मतलब सांस लेते हैं। पाचन, जब हम कुछ खाते हैं तो उसका पाचन हमारे शरीर में होता है, तो उसे पाचन कहते हैं। वृद्धि, अभी हम लोग मतलब वृद्धि होती है हम लोगों की। जनन, वही जनन वृद्धि एक ही है। जनन हम लोगों से ही जनन पाया जाता है। निर्जीव क्या है? निर्जीव जिनमें जीव नहीं पाया जाता वह निर्जीव कहलाते हैं। निर्जीव है जैसे ये मार्कर हुआ, और मेज, कुर्सी, पेन, ये सब निर्जीव है, इनमें जीव नहीं पाया जाता है। अगर इनमें जीव नहीं पाया जाएगा तो ये कैसे श्वसन, पाचन, वृद्धि, जनन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो ये सजीव होते हैं, सजीव जो होते हैं वो श्वसन करते हैं, पाचन करते हैं, वृद्धि करते हैं और जनन करते हैं। और ये जो निर्जीव होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पेन, ये मार्कर हुआ, पेन, मोबाइल आदि, ये सब जनन नहीं कर सकते क्योंकि ये निर्जीव है। ये जनन। उसके बाद आता है हमारे जैव प्रक्रम के कितने भाग हैं। पहला है पोषण। हमारे जैव प्रक्रम के 5 भाग हैं। पहला है पोषण, नेचुरेशन। दूसरा है पाचन, डिस्ट्रेशन। तीसरा है श्वसन, रिपेरिटेशन। चौथा है परिसंचरण, क्रैकुलेशन, उत्सर्जन, एक्सक्रीटेशन। ये 5 पाए जाते हैं। 5 पोषण अरे रुक जा। पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण वह विज्ञान है। विज्ञान क्या है? पोषण वह विज्ञान है जिसके आहार मतलब भोजन द्वारा शरीर के अंदर पोषण तत्वों की मात्रा। पोषण तत्व क्या है? आखिर पोषण तत्व है क्या? पोषण तत्व में कार्बोहाइड्रेट आता है, वसा आता है, प्रोटीन आता है, आदि चीजें आती हैं। पोषण तत्व में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि चीज पाए जाते हैं। पोषण तत्वों की मात्रा की पूर्ति करता है, मतलब पोषक तत्व जो होते हैं उनकी मात्रा को पूर्ति करता है। मतलब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन की कमी को दूर करता है, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है। इन पोषण के कितने प्रकार होते हैं आप लोगों को पता ही होगा। पोषण के मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है परपोषी पोषण। इसको स्वपोषण भी कहते हैं और परपोषण भी कहते हैं। इसके 2 नेम हैं, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण आखिर होता क्या है? स्वपोषी पोषण उसे कहते हैं जो स्वयं से अपना भोजन बनाए, वह स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। हम लोग तो अपना भोजन स्वयं से बनाते नहीं हैं। क्यों? आप लोग बताइए क्यों? क्योंकि स्वपोषी पोषण जैसे हम लोग किन पर निर्भर होते हैं? पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं,
हम खुद से अपना भोजन, जो पेड़ पौधे होते हैं वो खुद से अपना भोजन बनाते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। परपोषी पोषण जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि हम लोग हुए, जानवर हुए, आदि चीज़ें खुद दूसरों पर निर्भर होती हैं। जैसे हम लोग पेड़ पौधों से खाना प्राप्त करते हैं, उसके बाद खेतों में भी जाइए, खेतों में भी काम करके पेड़ पौधे ही उगते हैं, उन्हीं से हमें धान या गेहूँ की उत्पादन होती है, और इसीलिए हम दूसरों पर निर्भर होते हैं, अपने आप से कुछ नहीं करते हैं। भोजन के पसंद के आधार पर बहुत लोगों के बहुत सारे भोजन के पसंद होते हैं कि उनको वो पसंद है, हमको कुछ और पसंद है, किसी और को कुछ और पसंद है। शाकाहारी 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 जो होते हैं, शाकाहारी जीव जंतु, उनमें आता है साग सब्जी चारा ग्रहण करने वाले। जो शाकाहारी होते हैं वो सिर्फ साग सब्जी और चारा ही ग्रहण करते हैं। उनमें आते हैं गाय बकरी आदि, गाय बकरी भी आते हैं और आदि भी आते हैं। आदि का मतलब और सब आते होंगे। मांसाहारी नॉन वेजिटेरियन, मांस की पसंद करने वाले, जो मांस को पसंद करते हैं, मांस को जैसे शेर पसंद करते हैं और कुत्ते भी पसंद करते हैं और चीते भी पसंद करते हैं। तो इसलिए अपने भोजन का पसंद जो होता है उसके आधार पर है ये। और सर्वाहारी में हम सब भी आते हैं, साग सब्जी और मांस दोनों पसंद करते हैं। मनुष्य कुत्ता ये दोनों मतलब हर चीज़ पसंद करते हैं, साग सब्जी भी पसंद करते हैं और मांस भी पसंद करते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं मांस के शौकीन होते हैं और बहुत लोग होते हैं शाकाहारी होते हैं, वो मतलब खाते नहीं, सिर्फ साग सब्जी पर निर्भर होते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और अगले पार्ट में मैं आपको मिलती हूँ। इसी के साथ बायोलॉजी का पार्ट 2 लेकर आती हूँ। जय हिंद, जय भारत।